नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आपका दी अल्टीमेट ज्ञान राइज विद विजडम पर, जहां मिलती है आपको इंटरेस्टिंग और यूजफुल इन्फॉर्मेशन सिंपल और शॉर्ट स्टाइल में। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकॉन जरूर दबाओ ताकि कोई भी अमेजिंग अपडेट मिस ना हो जाए। तो आइए आरंभ करते हैं। बच्चों, हमारे चारों ओर हर दिन कुछ न कुछ बदल रहा होता है। कभी बारिश हो रही होती है, कभी सूरज निकल आता है, कभी पानी उबलता है, कभी बर्फ पिघलती है। आप खाना खाते हो और वही खाना आपके शरीर में पचकर ऊर्जा बन जाता है। अब जरा सोचिए, क्या ये सभी बदलाव एक जैसे हैं? बिल्कुल नहीं। कोई परिवर्तन ऐसा है जिसे आप दोबारा पलट सकते हो और कोई ऐसा भी है जिसे एक बार हो जाने के बाद वापस पहले जैसा नहीं बनाया जा सकता। यही फर्क होता है फिजिकल और केमिकल में। फिजिकल चेंज वह होता है जिसमें किसी वस्तु के आकार, स्थिति, रंग, तापमान या अवस्था बदलती है, लेकिन उसका केमिकल स्वरूप नहीं बदलता। यानी वो पदार्थ अभी भी वही है, उसकी रचना नहीं बदली। जैसे अगर हम बर्फ को पिघलाते हैं तो वो पानी बन जाती है। अब वो पानी दोबारा फ्रीज में रखने पर फिर से बर्फ बन सकता है। इस तरह का परिवर्तन रिवर्सिबल होता है, यानी उसे पहले जैसी स्थिति में लौटाया जा सकता है। इसी तरह जब आप एक कागज को मोड़ते हो, काटते हो या फाड़ते हो तो उसका आकार बदल जाता है, लेकिन वो अब भी कागज ही रहता है। इस प्रक्रिया में न कोई नई गंध बनती है, न कोई गैस निकलती है, न ही कोई गर्मी पैदा होती है। ये पुनर्तः एक सिंपल और सरफेस लेवल बदलाव होता है। उदाहरण के तौर पर बर्फ का पिघलना, पानी का उबलना, शीशे का टूटना, चौक का पीसना, ये सब भौतिक परिवर्तन है। इन्हें देखकर समझा जा सकता है कि पदार्थ सिर्फ रूप बदलता है, मूल तत्व वही रहता है। केमिकल चेंज वह होता है जिसमें पदार्थ की आंतरिक रासायनिक संरचना बदल जाती है और एक नया पदार्थ बनता है। यह नया पदार्थ गुणों में, स्वाद में, रंग में, गंध में, हर रूप में पुराने पदार्थ से अलग होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस प्रक्रिया को पलटकर दोबारा पहले जैसा बनाना लगभग असंभव होता है। इसलिए हम इसे इरिवर्सिबल परिवर्तन कहते हैं। उदाहरण के लिए जब दूध से दही बनती है तो वह केवल गाढ़ा नहीं होता, बल्कि उसका पूरा रासायनिक गुण बदल जाता है। दही अब दूध नहीं है। इसी तरह जब कोई लकड़ी जलती है तो वह राख, धुआं और ऊर्जा में बदल जाती है। क्या आप उस राख को वापस लकड़ी में बदल सकते हैं? नहीं। यही है रासायनिक परिवर्तन यानी केमिकल चेंज। रासायनिक परिवर्तन की कुछ मुख्य विशेषताएं होती हैं, जैसे कि गैस का बनना, गर्मी या प्रकाश का निकलना, रंग या गंध में बदलाव और सबसे अहम, नया पदार्थ बनना। उदाहरण के लिए सिरका और बेकिंग सोडा को मिलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और एक नया झागदार पदार्थ बनता है। इसी तरह जब लोहे पर जंग लगती है तो वह लाल भूरी परत आयन ऑक्साइड होती है, एक नया पदार्थ। बच्चों, जरा सोचो, अगर एक बड़ा लोहे का पुल धीरे धीरे जंग खाने लगे तो क्या होगा? एक दिन वो कमजोर हो जाएगा और गिर भी सकता है। यही कारण है कि जंग को एक ध्यान देने योग्य केमिकल चेंज माना जाता है। जब आयन हवा में मौजूद ऑक्सीजन और नमी के संपर्क में आता है तो वो आयन ऑक्साइड यानी जंग बनाता है। इससे बचने के लिए हम गैल्वेनाइजेशन करते हैं, यानी लोहे पर जिंक की परत चढ़ा दी जाती है। इसके अलावा पेंटिंग, ग्रीसिंग या स्टेनलेस स्टील जैसे मिश्र धातुओं का प्रयोग भी जंग को रोकने के लिए किया जाता है। यह न केवल एक रासायनिक परिवर्तन है, बल्कि आर्थिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुनिया भर में लाखों करोड़ों की संपत्ति जंग की वजह से खराब हो जाती है। अब बात करते हैं एक बहुत ही सुंदर और वैज्ञानिक प्रक्रिया की, क्रिस्टलाइजेशन। ये प्रक्रिया हमें दिखाती है कि विज्ञान में सिर्फ जटिलताएं ही नहीं, बल्कि सौंदर्य और रचनात्मकता भी होती है। क्रिस्टलीकरण एक फिजिकल चेंज है जिसमें किसी पदार्थ को उसकी शुद्ध अवस्था में बड़े और स्पष्ट क्रिस्टल के रूप में प्राप्त किया जाता है। उदाहरण के लिए अगर आप कॉपर सल्फेट को गर्म पानी में घोलें और फिर उसे धीरे धीरे ठंडा करें तो उसमें से नीले रंग के सुंदर क्रिस्टल उभर आते हैं। ये प्रक्रिया भले ही रासायनिक ना हो, लेकिन ये हमें दिखाती है कि कैसे हम किसी पदार्थ को उसकी प्योरेस्ट फॉर्म में प्राप्त कर सकते हैं। ये परिवर्तन वापस किया जा सकता है, इसलिए ये रिवर्सिबल होता है। तो बच्चों, आज हमने जाना कि हर परिवर्तन एक जैसा नहीं होता। कुछ परिवर्तन केवल रूप या स्थिति को बदलते हैं, जैसे कि बर्फ का पिघलना। ये होते हैं भौतिक परिवर्तन। वहीं कुछ परिवर्तन पदार्थ को जड़ से बदल देते हैं, जैसे लकड़ी का जलना या दूध से दही बनना, और ये होते हैं केमिकल चेंजेस। विज्ञान हमें यही सिखाता है, देखो, सोचो, समझो और सवाल पूछो। अब जब भी आप किसी परिवर्तन को देखो तो खुद से पूछो, क्या ये केवल रूप बदल रहा है या असल में कोई नया पदार्थ बन रहा है?
बस बच्चों, इसी सोच के साथ आप विज्ञान को सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, महसूस करेंगे, समझेंगे और जीवन में इस्तेमाल करेंगे। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट में बताओ आपका क्या थॉट है। चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। नॉलेज बढ़ाओ फन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग एंड फॉलो द अल्टीमेट ज्ञान। राइज विद विजडम।